की तैयारी पूरी है? अगर आपके पास जो प्रोस्पेक्ट आएंगे, क्या उनको आप मार्केटिंग प्लान पूरा बता सकते हैं? क्या आप उनको बता सकते हैं कि डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट होता है? क्या आप उनको बता सकते हैं कि आपका लीडरशिप बोनस कैसे कैलकुलेट होता है? कैन यू गिव देम कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज? क्योंकि अगर आप लोगों को लेके आते हैं जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं, इन दैट केस आप उन लोगों को डैमेज करेंगे और उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं दिला सकेंगे। तो अपना नया नेटवर्क शुरू करने से पहले अपने आप से एक चीज पूछो कि क्या आपकी तैयारी पूरी है? क्यों? क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। मैं सिर्फ ये बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं टॉप लीडरशिप की भी बात कर रहा हूं कि आप जब नेटवर्क नया बिल्ड कर रहे हो तो क्या आपके पास टाइम है? अगर आपने यहां से बांग्लादेश में या दुबई में आपने नेटवर्क स्पॉन्सर कर दिया, ये लो मेरा आईडी नंबर और वहां पे जाके ज्वाइन कर लो, क्या आप उसको रेगुलर फॉलो अप करेंगे? क्या उनको आप सपोर्ट कर सकेंगे? अपने आप से ये सवाल बहुत पूछना जरूरी है। उसके करके आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ सकता है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पॉइंटर। अपने आप से ये कुछ सवाल पूछने हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इसमें तैयारी अच्छी है कि नहीं। राइट? पहला नंबर सवाल कि क्या आपको विश्वास है कि आप वेस्टीज में सफल होंगे? यस। क्या आपको विश्वास है कि आप वेस्टीज में सफल होंगे? गुड। इसको टेबल को यहां पे कर सकते हैं क्या? बिकॉज इतना डेप्थ में सफल होंगे। दूसरे सवाल का आंसर जो आपने अपने आप को देना है, नहीं सिर्फ इतना कि क्या आपको विश्वास है। सॉरी, समथिंग रॉन्ग विद दिस पॉइंटर। अगेन इट इज रनिंग अवे। चलिए मैं इसको सीधा उसी पॉइंट पे ले जाता हूं और बाकी क्वेश्चन खुद पूछ लेता हूं। ओके यार, ये कर्टन के पीछे छुप गया है, इसको यहां पे ला सकते हैं? विश्वास है? क्या आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास है? क्या आपको विश्वास है कि आपके जो दोस्त आपके साथ आएंगे वो भी वेस्टीज के सिस्टम में सफल होंगे? क्या आपको वेस्टीज के सिस्टम के ऊपर विश्वास है? आपको पूर्ण सफलता दिलाता है। राइट? लेट मी टेक यू फॉर द हेड। सब चीज क्या होती है? वो सब चीज होती है एक सोचने का तरीका। जो मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता दिला सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ एक चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इसको कर सकता हूं, ये भी आपके सोचने का तरीका है। अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको नहीं कर सकता, ये आपके सोचने का तरीका है। मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है, ये भी आपके सोचने का तरीका है। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ये भी आपके सोचने का तरीका है। मैं खुश हूं, आई एम सो हैप्पी, वेस्टीज के अंदर इतने अच्छे अपलाइंस, इतने अच्छे डाउनलाइन, वंडरफुल प्रोडक्ट्स, ये भी आपके सोचने का तरीका है। और वेस्टीज का काम बहुत मुश्किल है, पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं। ये भी आपके सोचने का तरीका है। टेकिंग यू फर्दर अहेड, जब आप अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्या हम लोगों को एक अच्छी फीलिंग दे सकते हैं जब वो वेस्टीज में आएंगे, क्या हम लोगों को खुश रख सकते हैं और आपके साथ वो कंफर्टेबल हो? बहुत केसेस आते हैं जब डाउनलाइन कहता है मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर या सिल्वर डायरेक्टर या गोल्ड लेवल पे बन गया, पर मैं यहां पे काम नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरी अपलाइन से नहीं बनती। दैट्स अ प्रॉब्लम। अपलाइन से डाउनलाइन की नहीं बन रही। सवाल यह है कि डाउनलाइन अपलाइन के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अपलाइन को उस केस में क्या करना चाहिए? उसको अपने डाउनलाइन को कंफर्टेबल बनाना है। दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स व्यू पॉइंट। जो काम करने की सिनर्जी है या काम करने का प्लान है, अगर क्लियर नहीं है, तभी वो अनकंफर्टेबलनेस सेटल इन होती है। राइट? तो हमने दूसरों को हैप्पी करना है और कंफर्टेबल बनाना है अपने साथ, इस चीज में विश्वास करते हुए कि वो सब लोगों की किस्मत में है। दे आर डेस्टिन्ड टू सक्सीड अंडर योर लीडरशिप।
लीडरशिप के ऊपर जो हमेशा मैं एक चीज कहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को भर्ती करने का या मेंबर्स बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। जब कोई आके कहता है कि मेरे पास 400 लोगों का नेटवर्क है, उसमें से 20 लोग काम कर रहे हैं, इसका यह मतलब है कि उस व्यक्ति की लीडरशिप कमजोर है। अगर 40 लोग या 400 लोग आए और उन्होंने अगर इतनी होप सी, उनको पैसा चाहिए, उनको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, पर वो काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो जो लीडर है उनको इंस्पायर नहीं कर रहा, तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस ना तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, हमारा बिजनेस ना तो लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है, हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप के ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, पर मैं एक चीज करना है कि हम लोगों को फील गुड कैसे कराएं, कि जो हमारी टीम में लोग आए हैं उनको हम फील गुड कैसे कराएं, उनको कैसे अच्छा लगेगा। हमने करना क्या है, वी हैव गॉट टू मेक देम लाइक यू। कि जब अगर हमारे डाउनलाइन और हमारे प्रोस्पेक्ट हमें पसंद करेंगे, किसी ने कहा जी कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए जी, हाँ, आप स्पिरुलिना ले लो, उसके बाद नोनी भी ले लो, नोनी के साथ साथ गैनोडर्मा ले लो, और दिल का तो मामला ये लग रहा है कल को क्या हो जाए। आप मानोगे नहीं सर, मेरे दोस्त 32 साल की उम्र, बिल्कुल हेल्दी, रात को सोया सुबह उठे नहीं, ऐसा होता कि नहीं? बट अगर आपका थॉट प्रोसेस है कि आज तो मुर्गा चिपट गया है, इसको माल चेप दो, वो कस्टमर आपको कभी रिपीट ऑर्डर नहीं देगा। आप कहोगे कि यार हमने तो लोगों को प्रोडक्ट दिए, उसके बाद ऑर्डर नहीं करते, क्यों ऑर्डर नहीं करते? बिकॉज द प्रॉब्लम वाज यू। मैंने वही कहा कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता पे जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर जिंदगी बदलनी है तो अपने सोचने का और काम करने का तरीका बदलो। हमने करना क्या है, वी हैव गॉट टू मेक श्योर दैट द पीपल लाइक अस। अगर हम लगे हुए सर ऐसा है, आप नोनी भी ले लो, स्पिरुलिना भी ले लो, फ्लैक्स भी ले लो, गैनोडर्मा भी ले लो, और ऐसा है आपके सिर पे बाल नहीं है, आप यहां पे डिटॉक्स पैचेस लगा लो, खड़ 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 करते हुए। Believe me, ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बुरा नाम देते हैं। हाउ कैन यू मेक देम लाइक देम? सर जो आपने बताया अभी, मेरे ख्याल से आपके लिए हमारा फ्लैक्स एंड स्पाइरुलिना काफी है, और अभी लेने की जरूरत नहीं। वो अभी आपका प्रोडक्ट कैटलॉग फ्लिप कर रहे हैं। अच्छा आंवला, अभी जरूरत नहीं। पहले आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए, इनके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स को एंजॉय करो। आपकी वर्ड्स, मैंने आपको कहा ना, आपकी कहानी क्या होनी चाहिए? अगर आप सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को एंजॉय करेंगे तब उसके बाद आप बाकी प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट कर सकेंगे। देने को तो आपको पता है, आप और भी ले सकते हैं, पर अभी इतने ही काफी होंगे। अगर आपका ऐसा कस्टमर है, आपके ऊपर दीवाना होगा कि नहीं? यार क्या आदमी है, मैं तो और खरीदने के लिए तैयार था, पर उसने मेरे को कहा अभी नहीं। राइट? हाउ कैन यू मेक पीपल लाइक यू? यू कैन मेक पीपल लाइक यू बिकॉज कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे क्योंकि अगर आपको पसंद करते हैं। राइट? आपके कस्टमर्स, आपकी जो फॉलो अप होगा, आपने हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, कैसा लगा? अच्छा, आपने जो हमारी जीटा टी और श्योर सोप और टूथपेस्ट और टूथब्रश लिया था, वो तो भी खत्म होने वाला होगा। मैं सोच रहा था अभी ऑफिस जाना है, या तो आपको ऑर्डर प्लेस कर दूं कि आपके घर डिलीवर हो जाए, या मैं खुद लेके आपके पास निकलता हुआ छोड़ जाऊं और आपके साथ बैठ के एक कप चाय भी पी लेंगे। राइट? अगर आपके कस्टमर आपको लाइक करते होंगे, वो कहेंगे अरे कोई बात नहीं, आप आइए चाय पीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बड़े दिन हो गए नहीं बैठे।
राइट? उनका रिस्पॉन्स ये होगा, अगर उनको पता है कि अगर घर घुस गया, राइट, इस वायरल बीमारी को बाहर निकालना मुश्किल होगा। पहले तो आपका फोन नहीं उठाएंगे, अगर उठा लिया नहीं 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 अभी तो बहुत बड़ा है, या वो कहेंगे नहीं 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 जब मेरे को चाहिए होगा मैं आपको फोन कर दूंगा या कर दूंगी। लेडीज जेंटलमैन, मैंने यही कहा कि आपके कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको पसंद करते हैं। अभी वो प्रोडक्ट्स को पसंद नहीं करते, प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस वो बाद में लेंगे। वो अभी इन प्रोडक्ट्स को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। आपका रिपीटेड फॉलो अप एंड सर्विसेज को वो अप्रिशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। आपके डाउनलाइंस आपके लिए सीखने के लिए तैयार होंगे क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। अगर हम तुम्हारे हैं लीडर अजीम और शान शहंशाह, एंड यूर इन बॉस मोड, कैसे बैठे हो? मीटिंग में बैठने के तरीके नहीं बताओ, राइट? आपके डाउनलाइंस वो हैं जो आपको कमा के देंगे। सो हाउ डू यू लाइक देम? ओह ग्रेट, आप भी मीटिंग में आए हैं, फैंटास्टिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो व्यक्ति हैं जो हर मेरी मीटिंग अटेंड करता है, इनके लिए जोरदार तालियां। आपका डाउनलाइन आपको पसंद करेगा, राइट? तो आपका इंटायर बिहेवियर देखिए, मैं जो हमेशा कहता हूं कि हमारा बिजनेस ना तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ना तो हमारा लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है, हमारा बिजनेस लीडरशिप का है। ये क्वालिटीज जब आप अपने अंदर धीरे धीरे लाएंगे, एक दिन में नहीं आती, जैसे इन क्वालिटीज को धीरे धीरे आप अपने अंदर लाएंगे, आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूसली इसमें बढ़ता रहेगा। जो लोग अभी आपके बिजनेस में नहीं इंटरेस्टेड होते, आपने करना क्या है, उनको प्रोडक्ट्स उनको देने हैं और उनको कस्टमर्स बनाना है। ठीक है, आप अभी बिजनेस नहीं करना चाहते, ना कीजिए, पर आप बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहेगा यस, कोई आदमी कहेगा नहीं 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 मैं तो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट लेता हूं। नोबडी विल से दैट। मैंने वही कहा ना कि आपकी कहानी क्या है, आपके सवाल उस तरह से होने चाहिए जिस प्रकार से लोगों का आपको हां ही मिले। और आप कहेगा हमारे प्रोडक्ट लोगे, मैं नहीं लूंगा, कहानी खत्म। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत उत्तम क्वालिटी के हैं। आप बिजनेस नहीं करना चाहते, पर मुझे पता है कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स अप्रिशिएट करते हैं, आप ये प्रोडक्ट्स लीजिए। अगर वो नहीं भी लेना चाहता तो आपको इतनी प्रमोशन में 1 रुपए में साबुन, कभी टूथपेस्ट, कभी कुछ मिलता रहता है। कहिए ये मेरी तरफ से आपको ट्रायल के लिए, मुझे पता है कि आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे। उसके 2 दिन के बाद फोन करके कहिए गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आपसे मिलके उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा दिल कर रहा था आपसे मैं फिर मिलूं। चलो कोई बात नहीं, मैं अगले 10 दिन के बाद फिर आपसे आके मिलूंगी, बट मैंने आपको वो प्रोडक्ट दिया था, आपने ट्राई किया? अरे नहीं नहीं अभी तो ट्राई नहीं कीजिए। आप जरूर ट्राई कीजिए। ये हमारे प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन हैं कि मैं तो इनको एंजॉय करती हूं, और मुझे पता है यू बीइंग माय फ्रेंड, आप इन प्रोडक्ट्स को बहुत एंजॉय करेंगे। सो व्हाट वाज दिस कॉल? दिस कॉल वॉज योर सर्विस कॉल। हर केस में शब्द अलग हो सकते हैं, राइट? पर शब्द निकालने का जो तरीका है वो यही होना चाहिए। हेलो, हाउ आर यू, हाय, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल, यानी कि आवाज में स्माइल। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रयास करना है कि हमारे कस्टमर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें पसंद करें। मेरा जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कहते हैं। अगर आप किसी को कहा गुड मॉर्निंग, वो आदमी कहेगा गुड मॉर्निंग। आपने किसी को गुड मॉर्निंग, वो कहेगा गुड मॉर्निंग। फिर से कहना चाहूंगा कि यह मैटर नहीं करता कि आप क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह चीज है कि आप कैसे कहते हैं। तो जो लोग आपके अभी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है और आपके बिजनेस में नहीं आना चाहते, आपने उनको प्रोडक्ट्स खिलवाने हैं, और सबसे ज्यादा फैक्टर क्या इस्तेमाल करना है, फील गुड। जब तक वो आपके
नॉट इंटरेस्टेड से कस्टमर्स बन जाते हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं। आपने हर चीज के ऊपर सर्विस कॉल जो फॉलो अप आपका है वो रहेगा फील गुड। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपने अपलाइन को भी बताया, जो अपलाइन आप जानेंगे नहीं, अपलाइन हमारे सीनियर लोग होते हैं जो इस बिजनेस के, जिनके अंदर बहुत एक्सपीरियंस होता है। मैं वाकई आपके बारे में बता रहा था। मैंने कहा उनको कि मैं इनके पास गया, मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया। सर वो व्यक्ति ऐसे हैं कि जब मैं प्रोडक्ट के बारे में बताने लगा, उन्होंने कहा इसके ऊपर तो मैं गूगल में पढ़ चुका हूं और इसी तरह के प्रोडक्ट को मेरे को जरूरत थी। जब मैंने कहा कि आप एक बोतल लेना चाहेंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं 2 बोतल दे दो। यार आपने अपने अपलाइन से बात की, उसको बताने की क्या कोई जरूरत है? डज इट कंसर्न हिम? राइट? कोई सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, कोई अवार्ड दे रहे हैं? नो। बट आपका अटेम्प्ट क्या है कि आप उनको फील गुड कितना करा रहे हैं। सो इस फैक्टर तक आपने फील गुड कॉन्फिडेंट करना है। जब वो आपके लॉयल कस्टमर्स हो जाते हैं, आपने करना क्या है, उनके साथ फॉलो अप एंड सर्विस करके उनको रॉयल्टी कस्टमर्स के ऊपर लेके आना है। रॉयल्टी कस्टमर्स का मतलब क्या है? जो आदमी आपसे 2 प्रोडक्ट लेता था, अब आपके इंक्रीज पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर से उसने और ज्यादा प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर दिए। दे माइट हैव स्टार्टेड विद सोप और टी, but they have moved on to Rice Bran, they have moved on to Zeta Coffee, they have moved on to Skincare Assure, और they have moved on to Skin Formula 9, और Mistral of Milan भी अब उनके घर जाना शुरू हो गया। Westlim के प्रोडक्ट्स उनके घर में जाने शुरू हो गए। यानी कि उनका परचेज पैटर्न जब इतना बढ़ जाता है, वो आपके रॉयल्टी कस्टमर्स बन जाते हैं। और उस टाइम पे जो आपका स्टेप है, वो स्टेप क्या है कि आपको उनको कॉन्फिडेंट बनाना है और अपनी तरह बनाना है कि सर आप तो इन प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी स्टोरी इज फिनोमिनल, आप कितनी बेहतरीन तरीके से बोलते हो। आप अगर इस बिजनेस को करो, मैं भी तो यही करता हूं जो आप कर रहे हो। आप अपनी कंजम्पशन और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो, मैं अपने कंजम्पशन और अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मेरे ग्रुप में लोग हैं या बाकी मीटिंग्स में जाते हैं, जो लोगों का तजुर्बा है उसके बारे में लोगों को बताते हैं। उसके करके लोग कन्विंस होकर हमारे बिजनेस में आते हैं। और ये देखो मेरा पिछले 6 महीने के बाद क्या चेक आया। राइट? जब आपने इस स्टेप पे लेके गए, आपने उनको एजुकेट करना है ऑन हाउ टू बी अ इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर। राइट? whether it is tools, whether it is CNT, whether it is product training, उसके बारे में जब आप बताते हैं तो आप मेक देम कॉन्फिडेंस। आपने करना क्या है? इस एंटायर कन्वर्जन को करने के लिए आपको बतानी है कहानियां। हमारे बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी है वो क्या है? कहानियां बताना। जब भी किसी व्यक्ति को आप जिसको मिले, आप उसको कहानियां सुनाएं। जो आपका प्रोडक्ट कस्टमर नहीं मिल रहा, जब भी मिले उसको प्रोडक्ट के बारे में कहानियां सुनाएं। कैसी कहानियां? मैं अभी आपको बताऊंगा। जो आपके बिजनेस में नहीं आ रहा, उसको आपने जब भी मिले, ये नहीं कि इसको 4 बारी मिलके मैं बता चुका, कॉन्टिन्यूअस अटेम्प्ट रखेंगे तभी आपको सफलता मिलती रहेगी। आपको करना क्या है? आपको उनको भी कहानियां सुनानी है। क्यों? क्योंकि जो आपकी पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो आती है किस चीज से? जब आप लोगों को बेहतरीन कहानियां सुना सकते हैं। राइट? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस चीज से आएगा जब आप लोगों को कहानियां सुना सकेंगे। क्योंकि अगर आपने किसी को कहा कि आप हमारा ना ये वाला प्रोडक्ट लो, बहुत बढ़िया है, उसने कहा ये काम करता है, हाँ सुना तो बहुत है। राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास कहानी नहीं है। अगर इसने पूछा काम करता है, अरे सर दूसरों की बात छोड़ो, पिछले 3 महीने से तो मैं यूज कर रहा हूं, द प्रोडक्ट्स आर वंडरफुल। अरे आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं वहां पे अभी डोंबिवली में एक मीटिंग में गया था। वहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ, उसने बताया कि मुझको ये चीजें थी, मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, अब मेरा ये है। आप देखना चाहोगे तो उसका वीडियो भी मेरे पास है। राइट? दीज आर द स्टोरीज जो मदद करती हैं लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने में। टू टेक यू फर्दर अहेड, स्टोरीज रीइंफोर्समेंट के लिए हमारे कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के अंदर रीइंफोर्स करने के लिए उनको प्रोडक्ट के विषय में कहानियां सुनानी है। मे हैव अ माइक्रोफोन प्लीज, हैंडहेल्ड माइक्रोफोन। मुंबई में ओके
आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे चेस्ट में पेन होता था सर। अच्छा, तो आपने कोई चेकअप वगैरह कराया था? चेकअप तो नहीं कराया था, डॉक्टर के पास जाने में ही डर लगता था कि पता नहीं क्या निकलेगा। वाइफ पीछे पड़ी रहती थी कि चेकअप करा लो, लेकिन मैं नहीं बोला, मैं बोला देखता हूँ। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। आपकी बॉडी जब आपको कोई भी साइन दे, सबसे पहले आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। चलिए, ओके। तो विवेक सर मिले मुझे और बोले कि आप वेस्टीज ज्वाइन कर लो और ये प्रोडक्ट यूज करो। मैं बोला ये दर्द है मुझे, तो उन्होंने फ्लेक्साइल और प्रिस्क्रिप्शन दी डॉक्टर बन के कि वैसे रिकमेंड किया? नहीं, वैसे रिकमेंड किए। तो मैं बोला ठीक है। और भी प्रोडक्ट कौन से लिए? फ्लेक्साइल स्प्रिंगाना। ओके, 2 प्रोडक्ट लिए जी। कितनी देर तक लिए? कंटिन्यू अभी तक चालू है। कितने देर होगी अभी तक? सर हो गए कम से कम 3 महीने। 3 महीना। अब आपकी तबीयत कैसी लग रही है? बहुत बेहतर है सर। मेरा ख्याल से जोरदार तालियां सुशील सिंह जी। प्रोडक्ट्स हमारे काम करते हैं। अरे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब माटुंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया तो वहां पे एक व्यक्ति को बुलाया गया जिनका नाम था सुशील सिंह। सुशील सिंह जी कहां रहते थे? दादर में। दादर ही बोला था ना, घाट को पर तो नहीं बोला। मैं वही कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लें तो आप लोगों में इंटरेस्ट लें। तो सुशील सिंह जी जब जो दादर से रहते हैं, वो दादर में रहते हैं, जब वहां पे आए तो उनसे पूछा गया कि आपको हेल्थ की क्या प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा मेरे को दिल में यहां पे दर्द रहता था। तो जब उनसे पूछा गया डॉक्टर को दिखाएंगे, उन्होंने हंस के कहा नहीं, डर लगता था डॉक्टर के पास जाने से। बीवी ने कहा भी, पर मैं डॉक्टर के पास गया नहीं। और आपके अपलाइन का नाम क्या? विवेक जी। विवेक जी कौन है? ओके, विवेक जी ने इनको कहा कि आप वेस्टीज ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने उनको कहा कि मेरे यहां पे दिल में दर्द रहता है। तो उन्होंने कहा 2 प्रोडक्ट आप वेस्टीज स्पाइरुलिना और फ्लैक्स लीजिए। आप मानोगे नहीं कि सुशील जी ने खुद कहा कि 3 महीने हो गए मुझे लेते हुए और अब मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। सुशील जी की कहानी सुनाना आसान है कि मुश्किल? गुड। कहानियां सुनाने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है और हम लोगों को बेहतर तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं। आप में से और कोई जिसको हेल्थ प्रोडक्ट से सर आप आइए। कमन सर, आइए। आपका नाम? मेरा नाम अनिल जेम्स है। अनिल जेम्स। जिम से? ओके, आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक है? हाँ बिल्कुल। अनिल जेम्स से। ओह परफेक्ट। आप कहां से हैं? पनवेल से। पनवेल से। सर आपको क्या प्रॉब्लम कोई था क्या? हाँ, मुझे इसका तकरीबन 2 साल से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था। ओके। मैं दिन में 4 टैबलेट लेता था। एक यूरिक एसिड की थी, दूसरी अपने एसिडिटी की, तीसरी पेन किलर थी और चौथी थी मेरी बीपी की। ओके। मेरा बीपी हाई होता था। मैंने तकरीबन 1.5 महीने से सिर्फ फ्लेक्स ऑयल लिया है। ओके। एक ही गोली लेता हूं मैं, सुबह और शाम। आज मेरे को बिल्कुल कौन सी भी तकलीफ महसूस नहीं होती। आपने टेस्ट अपना कराया? हाँ, टेस्ट करवाया है। पहले मेरा यूरिक एसिड जो था वो नॉर्मल से भी ज्यादा था। अभी मेरा यूरिक एसिड जो है नॉर्मल पे। फैंटास्टिक। मैं क्या से एनर्जी के लिए 2 तालियां। मुझे एक बताना है, मैं जब सीढ़ियां चढ़ता था तब मेरे घुटनों में से कर कर करके आवाज आती थी। जो मैं ऐसा भी रहता था तब भी मेरे घुटनों से कर कर आवाज आती थी। मैं अभी आपको माइक मेरे घुटने के पास लेके जाके आपको बताता हूं कि मेरे घुटने से कुछ आवाज आती है कि आप ही देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज के प्रोडक्ट काम करते हैं कि नहीं? अगर कोई सवाल पूछे तो आपने करना क्या है? कहानी सुनानी है। किसकी? अनिल जेम्स जी की। जिम से, सॉरी, पहली बार नाम सुना लाइफ में। सही बात बताऊं तभी भूलूंगा नहीं। राइट, अनिल जेम्स सर कभी हो नहीं सकता। शक्ल से लगता हूं पर हूं नहीं। ओके,
अनिल जेमसे जी की कहानी, जो पनवेल में रहते हैं, उन्होंने कहा 2 साल से मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी और मैं 4 टैबलेट्स खाता था। नंबर 1, एक तो मैं खाता था यूरिक एसिड की, दूसरी खाता था मैं एसिडिटी की, तीसरी मैं खाता था पेन किलर और चौथी क्या थी? बीपी की। कोई ये तो नहीं बता आदमी थे कि बीमारियों का पुतला थे। ऐसी कौन सी बीमारी है जो उनके अंदर नहीं थी? यू डोंट हैव टू ड्रामेटाइज। मैं जो हमेशा बात कहता हूं कि हमारा बिजनेस सच्चाई का बिजनेस है। इसको जितना सच्चाई में रखोगे उतना आगे बढ़ेगा। अगर कोई आदमी करे कि आपका थैंक यू, ताली बजा सकते हो। देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके बता रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं। अगर कोई पूछे कि आपके प्रोडक्ट काम करते हैं कि नहीं, उनको कहा रहे हैं काम करते हैं। मैं अभी गया था मटुंगा के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, 2 लोगों ने अपना टेस्टिमनी बताई। एक थी सुशील सिंह जी जो दादर में रहते हैं। उनको दिल में दर्द की प्रॉब्लम थी और उनने डॉक्टर को नहीं दिखाया था और उनके विवेक जी ने फ्लैक्सीड ऑयल और स्पारुलिना दिया। 3 महीने हुए खाते हुए और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप कहते हो हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं कि नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा अनिल जेम्स से राइट। उन्होंने कहा, जो पनवेल से है, उन्होंने कहा कि मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो यूरिक एसिड की थी और मैं हर रोज 2 साल से प्रॉब्लम थी, राइट। और मैं 4 टैबलेट खाता था। कौन सी? एक यूरिक एसिड की, दूसरी एंटासिड, तीसरी पेन किलर, चौथा बीपी की। अभी खाते हुए कितने महीने हो गए? 1.5 महीना। और अब उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। सो जेम्स जी की और सुशील जी की कहानी सुनाना आसान है कि मुश्किल? आसान है कि मुश्किल? आसान है कि मुश्किल? ये जेंटलमैन, यही सिंपल चीजें अगर आप करते हैं तभी आप इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपके पास भी वही कंप्लेंट होगी, लोगों के पास जाकर बात करो, लोग प्रोडक्ट के बारे में विश्वास ही नहीं करते। मैंने कहा ना कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद, राइट। अगर सफलता चाहिए तो सोच बदलिए। जैसे आप अपनी सोच बदलेंगे, इन चीजों को फॉलो करेंगे, आपकी सफलता और मिलेगी। स्टोरीज अबाउट रीइंफोर्समेंट कि आगे ये तो रहा उन लोगों की बात जो आपके अभी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। चलिए उन लोगों के बारे में बात करें जो आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं, राइट। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉन्फिडेंस वेस्टीज के अंदर बढ़ाने के लिए उनको वेस्टीज की जो स्टोरीज हैं उनके बारे में बताइए। एनीबडी जिसको अभी ज्वाइन किए हुए 1 साल हुआ है और अच्छी इनकम पे जा चुके हैं? एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर अपनी कहानी? ओके, वी हैव गॉट वन लेडी ओवर देयर। मैं आपके पास आ रहा हूं मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम लताबेन शाह है। लताबेन शाह, आप कहाँ से हैं? मैं विरार से रहती हूँ। विरार से रहते हैं। आपने वेस्टीज को कितनी देर पहले ज्वाइन किया? मैं 1 साल हुआ। ओके। और मैं हमेशा बिछाने में पड़ी रहती थी, मेरी तबीयत बहुत हमेशा खराब रहती थी। नहीं, आप हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि जो इसके बाद में प्रोडक्ट खाने के बाद में मुझे हेल्थ भी मेरी अच्छी हुई और मेरे को इनकम भी आना चालू हो। ओके, इनकम अब आपका कितना आ चुका है? अभी मेरा 20,000 तक आता है। और फैंटास्टिक। हाउस वाइफ, अभी आपको ज्वाइन किए कितने देर हुआ? 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से जोरदार तालियां। अरे ऐसा है इस बिजनेस के अंदर तो वही लोग काम कर सकते हैं जो चालू होते हैं, जिन लोगों की जेब काट सकते हैं। हमसे कहां होगा, राइट। कमाने के दिन तो जवानी के होते हैं, अब उम्र जैसे ही बढ़ जाए कहां वो होगा। अरे आप कहते हो कि लोग वेस्टीज के बिजनेस के अंदर काम करते हैं कि नहीं। जब मैं माटुंगा के ट्रेनिंग प्रोग्राम में वहां गया, वहां पे लताबेन शाह विरार से, आपको कैसे पता कि मैं जगह का नाम भूल रहा था? कि लताबेन शाह जिन्होंने कहा कि मेरे को हेल्थ की काफी प्रॉब्लम्स रहती थी, मेरे को हेल्थ के अंदर फायदा हुआ तो हुआ,
पर अभी 1 साल ये बिजनेस ज्वाइन किया हुए है और अभी मेरा चेक जो है वो 20,000 रुपए है। मेरे ख्याल से जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते थे? कम चलो लोग थैंक यू। जब तक मैं नीचे था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे इनको बुलाया प्रॉब्लम आ गई। चलिए कोई बात नहीं, दैट्स गुड। ओके, आपका नाम? राजेश सहारन। राजेश सहारन। आप कहाँ से हैं? बेसिकली राजस्थान से हूँ। अच्छा। और अभी मुंबई रह रहा हूँ। कितने साल से? 23 ईयर्स। ओके। एक्स इंडियन नेवी। एक्स इंडियन नेवी, वेरी गुड। तो आप पहले इंडियन नेवी में थे? ओके। आपने वेस्टीज को कब ज्वाइन किया? 11 मंथ बिफोर। 11 महीने पहले। तो अभी आपका जो चेक है तो 11वें महीने का जो आया है वो कितना आया है? 1,77,000। आपने इंडियन नेवी में कितने साल काम किया? 20 ईयर्स। और 20 साल के बाद आपकी क्या इनकम थी? 87,000 पर मंथ। और यहाँ पे 1 लाख प्लस फर्स्ट महीने से आया। ओके। फिर से मैं कंफर्म करना चाहूंगा, आपका नाम है अजीत सहारन? राजेश सहारन। आप वैसे तो राजस्थान से हैं पर अब बॉम्बे में रहते हैं। आप पहले इंडियन नेवी में काम करते थे, राइट? वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए 1 साल 11 महीने हुए हैं और आपका 11वें महीने का जो चेक था वो 1,70,000 था। 1,77,000 था। जब उनसे पूछा गया कि आपने नेवी में कितना काम किया तो उन्होंने कहा 20 साल, और 20 साल के बाद जो आपकी इनकम थी वो 85 थी, 87,000। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजेश जी की कहानी सुनाना आसान है कि मुश्किल?